गाइस, मैं अगला एपिसोड लेके आ गया हूँ माइनक्राफ्ट का। तो आज हम लोग अपना घर बनाना शुरू करेंगे। मैंने सारा सामान जमा कर लिया। मैंने स्प्रूस प्लैंक्स और स्टोन ब्रिक्स जमा कर लिए हैं। तो पहले एक 3x3 के स्क्वायर के साइड वाले सारे के सारे डर्ट को हम लोग माइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इधर स्टोन ब्रिक्स लगा देंगे इसके सारे कॉर्नर्स पे। तो ये मैंने एक साइड पे कर दिया, ये मैं दूसरी साइड पे भी लगा दिया, तीसरी साइड पे भी लगा दिया है और चौथी साइड पे भी लगा दिया है। तो अब मुझे चारों साइड के बाद 9 का गैप देके मैंने इसे लगा दिया है। 9 ब्लॉक्स के गैप को देख के फिर अब मेरे को बीच की जगह को तोड़ के यहाँ पर इसके बीच के स्क्वायर पे स्प्रूस प्लैंक्स लगाने हैं। और ये सच में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था बनने में, और अभी तक मैंने इसे बस अभी आधा ही बनाया है। इसे हम आगे के एपिसोड में पूरा करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है कैसल। तो मैंने ऐसे ही सारे के सारे स्क्वायर्स पे लगा देना है। तो वह सारे के सारे स्क्वायर्स पे जल्दी से लगा देता हूँ। तो ये मैंने अगले स्क्वायर पे भी लगा दिया। अब मैं अगले वाले स्क्वायर पे भी लगा देता हूँ जल्दी से। अब एक और स्क्वायर बचा है, उस पे भी लगा देते हैं। तो ये रहा चौथा स्क्वायर। इसके लिए मेरे को बहुत बड़ी जगह लगी थी, और साथ में मैंने इसमें चेस्ट भी मेरी टूट गई थी गलती से, तो मैंने चेस्ट में सामान भी दोबारा ऑर्गेनाइज करके लगाया था। तो वो टाइम लग गया था इसे करने में। तो मैंने वहाँ पर लगा दिया है। अब मेरे को चाहिए होगा एक स्टोन शवल बना लेता हूँ। पता नहीं क्यों मैं बिना शवल के तब से माइन करे जा रहा हूँ डर्ट। तो ये मेरे पास आयरन है। मैंने एक आयरन का शवल भी बना लिया है। अब इस शवल से अब मैं ये बीच का पूरे एरिया में मेरे को स्प्रूस प्लैंक भरना है, लेकिन पहले सो लेते हैं। तो मैंने बेड लगा दिया और मैं सो गया हूँ। अगली सुबह को उठते ही हम लोग ये बीच वाले पूरे एरिया में हमें स्प्रूस प्लैंक्स भरने होंगे। तो चलो इसे जल्दी से मैं कर देता हूँ। तो अब मेरे को पूरे में स्प्रूस प्लैंक्स भरने हैं ढेर सारे। तो मैंने पूरे में स्प्रूस प्लैंक्स भर दिए हैं अब। और मेरे पास 3 प्लैंक कम पड़ गए शायद, नहीं है। ये लो, मैंने ये 3 प्लैंक्स भी लगा दिया। पूरी ज़मीन अब रेडी हो गई है। तो अब मेरे को यहाँ पर एक पिलर्स बनाने हैं ढेर सारे। तो मैंने यहाँ पर सब जगह पे प्लैंक्स लगा दिए हैं। अब मेरे को यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स का इस्तेमाल करके टावर बनाना है। तो मैं सारे के सारे स्टोन ब्रिक्स चेस्ट से निकाल लेता हूँ। तो ये रहे सारे के सारे स्टोन ब्रिक्स मैंने ले लिए हैं सबके सब इन्वेंट्री में। तो अब टावर बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे ये पूरा टावर गोल गोल करके पूरा बनाना है। तो मैंने पहला फ्लोर बना दिया। ये दूसरे फ्लोर मुझे इसे पूरा का पूरा 8 ब्लॉक्स तक ले जाके ऊंचा करना है, और ऐसे 4 टावर्स बनाने हैं। तो एक टावर बनाकर दिखा देता हूँ, बाकी के 3 को मैं स्किप मार दूंगा। तो ये रहा। और ये घर आप भी बना सकते हैं। मैंने इसे देख करके लिया है यूट्यूब से, तो आप भी इसे बना सकते हैं। पर ये रियली में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में। तो मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया है। मेरे को इसे 8 ब्लॉक्स तक का ऊंचा करना है। तो ये मैंने लगा दिया चौथा स्टोन ब्रिक यहाँ पर से। ये 5वां लगा दिया। तो
मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही मेरी रीच और बढ़ेगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे और कमेंट भी कर दे एक अच्छा सा, उसे मैं हार्ट दूंगा। तो मैंने 7 ब्लॉक तक माइन कर लिया, लेकिन मैं बीच में भूल गया था, तो मैंने तोड़ के दोबारा नीचे आकर गिना कि कितने ब्लॉक्स तक का है। तो मैंने बाद में देखा कि हाँ ये 7 ब्लॉक तक का हुआ है, तो मैं दोबारा से लगा के ऊपर तक गया। तो फिर मैंने यहाँ से वापस से ऊपर बिल्ड करना शुरू कर दिया। अभी तो इसका अजीब सा ढांचा बन गया है जो कि मेरे को उतना सुंदर तो नहीं लग रहा है। जब ये पूरा बन जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ये मैंने चारों के चारों टावर्स बना लिए हैं। अब जल्दी से मैं आगे की ओर अब मैं गेट और फॉल्स बनाऊंगा, लेकिन पहले सो जाते हैं ताकि दिन हो जाए। अंधेरे में काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये बन गए मेरे चारों टावर्स। तो चलो सो जाते हैं, फिर उसके बाद गेट बनाएंगे। तो मैं सो चुका हूँ। तो अभी अगली सुबह हो चुकी है। तो मैंने दीवार पे, अब मेरे पास स्टोन ज़्यादा नहीं बचा है तो शायद मेरे को परेशानी होगी, इसलिए मैंने ये घर को कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास स्टोन की कमी हो गई थी। वीडियो के बाद मैं और स्टोन और ऑफ कैमरा माइन करके ले आऊँगा। उसके बाद मैं आगे का घर बनाना शुरू करूँगा। तो ऑफ कैमरा मैं जाकर और स्टोन लेकर आ जाता हूँ, पर अभी नहीं। मैं इस एपिसोड में बस थोड़ा सा ही घर बनाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है साइज़ में, तो बहुत टाइम लेगा। अगले एपिसोड में डायमंड ढूंढने हैं और ये घर को हम लोग अगले से अगले एपिसोड में और बनाएंगे, क्योंकि इसमें एन्चांटिंग टेबल भी लगेगा जो कि मेरे पास अभी नहीं है और उसके लिए मेरे को डायमंड चाहिए होंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर विंडोज़ भी बनानी शुरू कर दी है। ऐसे आपको 3 ब्लॉक ऊपर से 3 ब्लॉक माइन करने हैं फिर, और वहाँ पर स्प्रूस की फेंस लगा देनी है। और ये मैंने गलत डायरेक्शन में लगा दिया, तो इसे तोड़ के मेरे को करना पड़ेगा बाहर की डायरेक्शन की ओर लगाना है ये। तो मैंने इधर से माइन करा और बाहर की डायरेक्शन की ओर लगा दिया स्प्रूस का फेंस। ऐसे ही मेरे को 2 साइड पे लगाना है, फिर वैसे ही मेरे को चारों पिलर के अंदर 2-2 साइड पे लगा देना है। तो ये मैंने लगा दिया। अब चारों के चारों पिलर्स के ऊपर यूं ही मेरे को लगा देना है स्प्रूस का फेंस। तो मैंने यहाँ पर पेड़ लगा है, इस पेड़ को अब मेरे को उड़ाना पड़ेगा। गुड बाय पेड़, अब कुछ नहीं कर सकते तेरे को, तो मेरे को काटना पड़ेगा क्योंकि ये पेड़ मेरे को आगे जाकर प्रॉब्लम देगा। वरना जितने पेड़ माइनक्राफ्ट में लगाया अगर उतने पेड़ रियल लाइफ पे लगा दिए तो आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें सब खत्म हो जाती। वरना पता नहीं हम लोगों ने कितने ही पेड़ लगाए होंगे, और ये आधा अधूरे हवा में उड़ते हुए पेड़ भी अजीब से ही लगते हैं। ये ब्लॉकी सा वर्ल्ड इसलिए तो अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर लॉजिकलेस चीज़ें भी है। अगर आपको न्यू अपडेट पर वीडियो चाहिए तो मैं न्यू अपडेट पे, तो वॉल की एंट्रेंस बनाना मैंने चालू कर दिया है। तो ये मैंने ऐसे एंट्रेंस बनानी है। यहाँ पर मैंने स्टोन्स रख दिए यूँ। फिर उसके बाद मुझे स्प्रूस की फेंस रखनी है इनके बीच में जो खाली जगह है। तो मैंने यहाँ पर 3 ही फेंस थी, लेकिन मेरे को 4 चाहिए थी, तो मेरे को और फेंस बनानी पड़ेगी। तो चलो मैं फेंस बना कर लेके आता हूँ। ये घर बहुत बड़ा है तो ये सुंदर भी लगेगा और यहाँ पर सब कुछ होगा।
सिवाय बस एक फार्म मेरे को बनाना पड़ेगा। आगे जाके मैं शुगर केन फार्म, आयरन फार्म वगैरह सब बनाऊंगा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिएगा और मैं इसको आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो ये मैंने स्प्रूस का डोर लगा दिया और ये ट्रैपडोर मैंने रॉन्ग साइड से लगा दिए, तो मुझे इसे माइन करना पड़ेगा। देखो ऐसे बड़ा वाला दरवाज़ा बनाते हैं इस तरीके से। ये स्प्रूस के ट्रैपडोर को यूँ बंद किया, दरवाज़ा देखो बड़ा हो गया थोड़ा सा। और ये देखो ये फिर गलत लग गया। और मेरे पास स्प्रूस के ट्रैपडोर भी थोड़े कम है, तो ये मैंने बना दिया दरवाज़ा। अब मेरे को इसके ऊपर 3 और लगाने स्प्रूस के ट्रैपडोर, तो मैं लेके आता हूँ 3 और। तो ये मैं ले आया 3 और ट्रैपडोर, 3 नहीं होता 4 ले आया, गलती से गलत जगह लग गया। ये 3 ट्रैपडोर ने लगने में मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया है। बंद तो कर रहा था उसी वक्त ये पूरे घर में TNT लगा के उड़ा दूँ। ये 3 ट्रैपडोर नहीं लग रहे, बाकी सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन हर जगह लग जा रहे हो ट्रैपडोर, लेकिन उधर नहीं लग रहे जहाँ मैं चाह रहा हूँ। इसी मोमेंट पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। खैर मेरे को माइनक्राफ्ट तो मेरे को बहुत टाइम से खेलता हूँ मैं, तो मेरे को तो काफ़ी टाइम से पता है। देखो अगर आपको माइनक्राफ्ट के अच्छी चीज़ें जाननी है तो अगर आपको माइनक्राफ्ट के बारे में और भी वीडियोस चाहिए तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। बस आप इस वीडियो पे 10 लाइक कंप्लीट करा दे। 10 लाइक होते ही मैं माइनक्राफ्ट में कैसे एक आयरन फार्म बनाते हैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको मेरा Q&A वीडियो चाहिए तो एक 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो जल्दी से। जितनी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उतनी जल्दी मैं Q&A भी ले आऊँगा। खैर वो तो दूर की बात है, अभी आप 10 लाइक कंप्लीट करा दीजिए तो मैं आपके लिए आयरन फार्म कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, एक इजी आयरन फार्म के ऊपर। तो चलो मैंने अब दीवार बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास अब स्टोन ब्रिक्स ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो मैंने जल्दी से स्टोन ब्रिक्स रख देता हूँ। तो मुझे स्टोन ब्रिक्स को बिल्कुल एंट्रेंस वाली तरीके से रखना है, तो फिर मैंने स्टोन ब्रिक्स को वैसे ही रख दिया। और मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम भी है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, तो मैं ने ये गलत लग दिया, ये उठा लो। तो मैंने यहाँ से उठा लिया, ये मैंने रखा। यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉक लगाए। अब ये जितनी खाली जगह है यहाँ पर मेरे को फेंसेस रखनी है ढेर सारी, तो मैंने फेंसेस रखनी शुरू कर दी है। तो मैंने यहाँ पर फेंस लगा दी है पूरे में। तो फिर आगे मैंने अब पूरे में फेंस लगा दिए चारों दीवारों पे। चारों दीवारें मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इस जो रूफ टॉप है इसका एक डिज़ाइन बनाते हैं बढ़िया सा, क्योंकि ये रूफ टॉप अजीब सी लग रही है अभी। अब सबसे ज़्यादा सर खपाने वाली चीज़ बनानी है जो कि है रूफ का डिज़ाइन। तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी और दिमाग लगाया तो आप मेरे से बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे को यहाँ से ढेर सारी स्टेयर्स, स्लैब्स और प्लैंक्स चाहिए होंगे स्प्रूस के उस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो पहले मैंने स्टेयर ले लिए, स्लैब ले लिया, प्लैंक्स चाहिए होंगे थोड़े। तो मैंने टोटल ले लिए हैं 18 स्लैब, 8 स्टेयर्स और 30 प्लैंक्स। तो स्टेयर्स को मेरे को ये जो 2 बीच के ब्लॉक्स है इन पे उल्टा करके लगाना है, ऊपर के साइड से क्लिक करना है
अगर नीचे के साइड से किया तो वो सीधा लग जाएगा, तो ऊपर के साइड से क्लिक करना है इसे। तो ये मैंने लगा दिया एक, ये लगा दिया दो। अब इनके दोनों के साइड में एक एक स्लैब लगा देनी है। तो मैंने स्लैब लगा दिया, ऐसे ही मेरे को चारों तरफ लगा देना है, तब जा करके ये डिज़ाइन बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने एक साइड कर दिया, ये मैंने करा दूसरे साइड की और ये मैं ट्रैपडोर से जंप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा प्रॉब्लम देता है मेरे को। ट्रैपडोर बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इन पे चढ़ नहीं पाता हूँ। अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं माइनक्राफ्ट को सीधा पोस्ट डालूंगा कि ट्रैपडोर गेम से ही हटा दो। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, वरना पता चलेगी जो फार्म्स बनते हैं ना उनमें ट्रैपडोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो मैंने इतना डिज़ाइन बना के कंप्लीट करके रख लिया है। तो आगे का डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। चलो आगे का डिज़ाइन बनाना कंटिन्यू रखते हैं। ये मैंने लगाया, ये स्लैब वहाँ कैसे लग गई। अब मेरे को पहले वो स्लैब तोड़ के लानी पड़ेगी, गंदा लग रहा है वैसे भी वो। तो अभी मैं बस एक छत का डिज़ाइन बनाऊंगा, बाकी के 3 हम लोग अगले से अगले एपिसोड यानी कि माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ के चौथे एपिसोड में बनाएंगे, क्योंकि तीसरे एपिसोड में तो हम लोग डायमंड ढूंढने जाएंगे। मैंने पहले से ही सोच के रखा है कि मैं ये घर को टाइम दूंगा और आराम से बनाऊंगा। तो चलो ऊपर चल देते हैं जल्दी से। तो मैं पहुंच गया हूँ और मैंने एक साइड पे स्टेयर्स लगाना भूल गया हूँ, तो जल्दी से वहाँ पर स्टेयर्स लगा देता हूँ। तो मैंने स्टेयर्स ले लिए, प्लैंक्स ले लिए हैं। तो चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं आगे की तरफ। और ये मैंने लगाए प्लैंक्स यहाँ पर और यहाँ पर जो स्टेयर्स नहीं थी वो लगा देता हूँ। ये लगाया, ये लगाया, तो मैंने यहाँ पर स्टेयर्स लगा दी है। अब इसके ऊपर मेरे को प्लैंक्स प्लेस करने हैं जितनी भी जगह पर है ये ब्राउन वाले एरिया पे। तो मैंने प्लैंक्स प्लेस कर दिया है। अब मेरे को जो बीच की खाली जगह यहाँ पर मेरे को स्टेयर प्लेस करनी है, लेकिन मेरे पास स्टेयर्स है ही नहीं एक जरा भी। तो मैं जल्दी से स्टेयर्स बना कर लेके आता हूँ और ये डर्ट भी मैं हटा दूँगा क्योंकि ये मेरे को ये नहीं चाहिए यहाँ पर। तो मैंने इसे माइन कर दिया डर्ट को। तो मैं नीचे उतर गया हूँ और अब मेरे को जल्दी से स्टेयर्स बना के लानी है। और मेरी क्राफ्टिंग टेबल पता नहीं कहाँ चली गई। क्राफ्टिंग टेबल, अरे वोड़ी, ये बाहर क्या कर रही है घर के। अब मेरे पास घर है भाई, तो मैं अंदर बैठ सकता है। तू बाहर क्या कर रहा है। क्राफ्टिंग टेबल को भी लग रहा होगा जैसे कि ऐसे बोल रहा है कि मैं खुद ही चल के चले जाऊंगा। मैं खुद से थोड़ी ना उठ के जाऊंगा उधर की ओर, मेरे को उठाकर लेके जाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, मैं तेरे को तो चलो अब मैंने यहाँ पर से सारी की सारी जगह पर स्टेयर्स लगा देता हूँ जल्दी से। तो मैंने स्टेयर्स लगानी शुरू कर दी है। ये लगाया 1, ये लगाया 2, तो ये लगा दिया मैंने। यहाँ पर प्लैंक ही नहीं लगा रखा, यहाँ प्लैंक लगाना पड़ेगा पहले। चलो मेरे पास 3 प्लैंक्स पहले से पड़े हैं, ये लगा दिए मैंने 3। तो मैंने 3 साइड पे स्टेयर्स लगा दिया, ये मैंने लगा दी चौथी साइड पे। अब जो स्टेयर्स है उनको छोड़ के बाकी की सारी प्लैंक्स में मेरे को स्लैब्स लगानी है। तो चलो स्लैब देखता हूँ मेरे पास कितनी स्लैब पड़ी है अभी। तो चलो मैंने स्लैब को लेके आता हूँ, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो मैं स्लैब यहाँ से लेके आता हूँ जल्दी से। तो मैंने स्लैब्स को क्राफ्ट कर लिया है। मेरे पास 14 स्लैब पड़ी है और ये मेरे पास 32 हो गई। तो मैं 32 स्लैब को जल्दी से लगा कर आ जाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आगे इसको ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मेरे को एक ही का अभी डिज़ाइन बनाना है। अभी बहुत लंबा है ये घर, तो मेरे को टाइम बहुत लगेगा इसे बनाने में। तो मैं जल्दी से ये सारी की सारी डर्ट को माइन कर लेता हूँ। वरना माइन कर लिया है। तो अब जल्दी से ऊपर की तरफ चल के जितने भी ब्लॉक्स है उसके ऊपर स्लैब प्लेस कर देते हैं। मैं स्लैब लेके आ गया हूँ। तो ये मैंने कर दिया इस पर स्लैब प्लेस, इस पर
स्लैब को मैंने प्लेस कर दिया। मैंने सब जगह पे स्प्रूस की स्लैब्स लगा दी है। तो ये मैंने कर दिया हर जगह पे स्प्रूस स्लैब प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर एक स्प्रूस स्लैब को ये बची हुई जगहों पे भी लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो मेरे को ना अब ये बीच की पूरी जगह पे ना स्प्रूस की स्लैब को भर देना है। तो मैंने बीच की पूरी जगह पे स्प्रूस की स्लैब को लगा दिया है। तो इसके बीच में मैंने गलती से एक छेद खुला छोड़ दिया था, तो चलो ये भी भर देते हैं। तो मैंने इसे भी भर दिया है। तो अब ये एक कैसल के एक टावर का डिज़ाइन पूरा हो गया है। ऐसे ही मेरे को 4 टावर का करना है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं करूँगा। मैंने कहा था मैं इसे अभी एक ही करूँगा, क्योंकि अगले से अगले एपिसोड में हम लोग इसे पूरा करेंगे इस डिज़ाइन को। ये कैसल तो पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इस डिज़ाइन को पूरा कर सकता हूँ अगले से अगले एपिसोड में। तो फिर चलो इसे जल्दी से, मैंने सारी डर्ट निकाल ली है वहाँ से। अब चलो बाहर से जा कर के जो वो एक स्लैब लग गया था गलती से, उसे उठा लेता हूँ। तो मैंने वो एक स्लैब, तो ये कैसा लग रहा है दिखने में बताइए। तो ये मैंने यहाँ पर डर्ट पार्ट को प्लेस कर दिया है। तो चलो अब यहाँ से मैंने ये देखने में कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं इसे अगले से अगले एपिसोड में कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मैंने आगे की ओर सारी जगह पे डर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि ये खुला खुला अच्छा नहीं लग रहा है और ये ऐसा बन गया है कुछ। तो दैट्स फॉर टुडे वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।